हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, सिंगल वेरिएबल का वो इक्वेशन, ध्यान से सुनोगे सभी कोई, सिंगल वेरिएबल का वो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो वेरिएबल का? 2। मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताएं? सिंगल वेरिएबल का वो इक्वेशन। एक छोटा सा एग्जांपल ये देखो, 2x के पावर में 2 माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये है? पहले देखो क्या ये है, देखने का एक कंडीशन, सिंगल वेरिएबल x है, x है, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 है क्या? है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। दूसरा बताओ, दूसरा अगर हम एग्जांपल दें आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? क्या ये है? क्या ये है? सिंगल वेरिएबल यहाँ भी है भाई, देखो यहाँ भी x और यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2। क्लियर? आपके पास सिंगल वेरिएबल का कोई एक इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2, आप उसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ लें 2x के पावर में 2 माइनस 4x के पावर में 1/2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो सिंगल वेरिएबल यहाँ भी है, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? गर्ल्स, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ध्यान से सुनो सभी कोई, क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा अनदर पावर है ये किस में है? फ्रैक्शन में है। देखो ध्यान से सुनो, यानी कि अगर हम आपसे पूछें तो ये देखना, ये समझना कि मैक्सिमम पावर जो आपके पास होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2। और कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि नो अदर पावर, जो बाकी पावर है, नो अदर पावर, जो बाकी का पावर है ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये याद रखना, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यही अगर हम आपसे पूछ लें, मान लो x प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? x का मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या ये होगा? क्या ये होगा? क्या ये होगा? नहीं होगा ना। चेक कर ले, x प्लस 4 x के पावर में -1 का मतलब क्या होगा? 1 बाई क्या? x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप एलसीएम करके सबका देखो तो ये x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस क्या 4 प्लस x टाइम में ये ऊपर चला गया 6x इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा 0, आपके पास निकल के आता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। है कि नहीं है? है कि नहीं है? समझ गए? अभी भी नहीं समझ में आया तो अब सुनो मेरी बात, एक बार में बता रहे, इसको मिटा रहे, इसका कोई काम नहीं है, आपको अभी नोट नहीं करना। ये सिर्फ बेसिक और कॉन्सेप्ट का क्लास है, और कॉन्सेप्चुअल क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या? 0। सबसे पहले ये समझो, अगर x वेरिएबल है तो, अच्छा अगर y वेरिएबल होगा तो क्या होगा? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या? 0। अगर p वेरिएबल होगा तो क्या होगा? ap स्क्वायर bp प्लस c इक्वल टू क्या? वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कहीं x मिलेगा, कहीं y मिलेगा, कहीं p मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, तो घबराना नहीं है किसी को, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? देखो कोई भी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए, बताएं। ए इक्वेशन, देखो ए इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। अच्छा, इक्वेशन की जगह पे पॉलिनोमियल दिया जाता है बुक में, पॉलिनोमियल एक तरह का इक्वेशन बनाता है, सिंपल सा ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल का पार्ट हो जाता है। तो डेफिनेशन जो है ना वो बुक से देखोगे, ये सिर्फ हम आपके समझने के लिए बता दे रहे। एक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम पावर कितना? मैक्सिमम पावर 2 बट नो अदर पावर इज इन फ्रैक्शन, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो? लेकिन माइनस वाला केस क्या होगा? तो माइनस वाले केस में आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा। क्या करना होगा? चेक करना होगा। याद रखिएगा, माइनस वाले केस में क्या करना होगा? चेक करना होगा। मतलब वी हैव टू चेक इन केस ऑफ नेगेटिव पावर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को समझने में। आपको हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, ध्यान से सुनो। मान लो ये x है प्लस x के पावर में -4 है,
प्लस 9 इक्वल टू 0। अब तुम ये समझ लो, ये ज़िंदगी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों पता है? x का पावर -4 जब नीचे जाएगा तो x का पावर 4 बनेगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x का पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए गर्ल्स, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दें, देखो किताब पे नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं हम किताब पे नहीं, अगर हम आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसा दे दें, ठीक है, चेक करो, चेक करो, चेक कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे पहला नंबर 2x² + 4x + 9 इक्वल टू 0, आपको पता है ये है। दूसरा नंबर ध्यान से सुनोगे, x का स्क्वायर -4x + 1 इक्वल टू 0, ये भी है। तीसरा नंबर देखो, t के पावर में 2 -15 इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एकदम होगा। t का मैक्सिमम पावर कितना? 2। अच्छा चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर देखो, एकदम बिना सोचे समझे नहीं बोलना। t² - 2t + 16 इक्वल टू 0, बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई रूट जो पावर होता है उसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। बोलो कोई दिक्कत गर्ल्स? नहीं ना, फ्रैक्शन पावर नहीं होगा। अच्छा इसके बाद अगर हम आपसे पूछ लें और पूछ लें, मान लो t के पावर में 2 प्लस -t के पावर में -2 + 6 इक्वल टू 0, क्या ये होगा? क्या ये होगा? अब माइनस वाले केस में आपको चेक करना होगा, करके देख लेना, ये नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 पावर नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4। आप समझ गए ना? सीबीएसई में एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, चेक वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, क्या क्वाड्रेटिक है और क्या क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा ये नहीं देके क्या दिया जाएगा पता है? ये नहीं देके तो तुमसे ये चीज़ दे दिया जाएगा। देखो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसलिए कॉपी पेन नहीं चलना है। हाँ मैथ को समझोगे, मान लो एक हम तुमको ये दे दें, 2x + 6 के पावर में 2 इक्वल टू x + 9 या 4x + 9, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो आपका काम क्या होगा, पहले सॉल्व करोगे फिर चेक करोगे। क्या सॉल्व करना है भाई? ये पूरा है a, ये पूरा है b, a + b का फॉर्मूला क्या होता है? तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हाथी प्लस गधा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हाथी का स्क्वायर प्लस गधा का स्क्वायर प्लस 2 × हाथी × गधा, ये सब होता है, पता है ना भाई? हाथी बराबर हो गया a, गधा बराबर हो गया b, जैसे बोलना वैसे बोल लो। यहाँ पे क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 6 इक्वल टू 4x + 9। आप सॉल्व कर लेना। किसी को कोई दिक्कत? किसी को यहाँ तक कोई परेशानी? बोलो, किसी को कोई परेशानी नहीं? ये बेसिक्स है। हाँ, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगा, जब उसके पास मैक्सिमम पावर कितना हो, 2। इसके अलावा आपको क्या देखना है, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और क्या देखना है कि अगर पावर नेगेटिव के टर्म में आ जाए, अगर पावर नेगेटिव के टर्म में आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और हमसे बताइएगा, आप बताइएगा, ठीक है। देखो 2x के पावर में 2 माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है रिया? क्यों नहीं होगा? 2 वेरिएबल है, हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, 2 डिफरेंट वेरिएबल हो गया, एक x², एक क्या y के टर्म में। क्लियर हो? अच्छा ये सबको पता चल गया, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो किताबों में अक्सर रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम हमेशा लेके चलेंगे, ax² + bx + c इक्वल टू क्या, यही होता है। इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पावर कितना है, 2। मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो जितना मैक्सिमम पावर उतना वैल्यू आएगा। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने जाए तो कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू किसका मिलेगा, वैल्यू 2, मतलब 2 वैल्यूज। देखो 2 वैल्यूज ऑफ किसका 2 वैल्यू मिलेगा, x का। अगर मैक्सिमम पावर किसी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 3 हो जाए तो कितना वैल्यू मिलेगा, अगर 4 हो जाए तो कितना मिलेगा, अगर 5 हो जाए तो कितना मिलेगा, 5। भाई x का यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, तो x का आंसर कितना आंसर होगा, वैल्यू का ही मतलब होता है यहाँ पे रूट बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। इसी चीज़ को आप कुछ भी बोलो, ठीक है, वैल्यू, रूट, सॉल्यूशन, जीरो, या इसी को आप क्या बोलते हो, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, आंसर बोलोगे। तो कितना आंसर, 2।
इस इक्वेशन के पास दो आंसर आएगा। आप लोग ये क्लास 8 9 में करके आए हो, बीच वाले को तोड़ते थे, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके आए हो ना, वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो था। कितना आंसर आता था, 2। कितना आता था, 2। हमेशा याद रखना कितना आंसर आता था, 2। अरे क्वेश्चन ले ले, आपको नहीं समझ में आ रहा इसको मिटा रहे, ठीक है, नहीं छोड़ दो इसको, अभी इसको नोट करना होगा कॉपी में। देखो एक क्वेश्चन ही पकड़ दो, एक क्वेश्चन हम ले लिए x² -5x, ठीक है, उसके बाद हम ले लिए -14 = 0। आपको पता है बीच वाले को कैसे तोड़ोगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो तो आप बोलोगे सर x² -7x प्लस क्या, गर्ल्स बोलिए किसी को कोई दिक्कत, पहले कर क्या है, पहले की बातें चल रही है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लें x होगा x -7, इन दोनों में कॉमन ले लें तो क्या होगा x -7। अच्छा इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। अच्छा एक और चीज़ पता है क्या, हम क्या गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको एग्जाम नहीं देना, तुमको एग्जाम देना, तो ये सब अभी से आदत डालना, इक्वल के नीचे इक्वल लिखना, x थोड़ा अच्छे से लिखना। हाँ अब इन दोनों में ये कॉमन ले लेना, तो x -7 यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 2 = 0। पहला केस x -7 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया। दूसरा केस x + 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा। देखो x का 2 वैल्यू निकला, 2 वैल्यू निकला। अच्छा इस 2 वैल्यू की खासियत भी है, पता है क्या खासियत है, इस 2 वैल्यू की खासियत ये है कि अगर आप इस इक्वेशन में ये वाला वैल्यू रख लो तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू रख लो तो भी ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड। का मतलब क्या, ये LHS या RHS, भाई इसका वैल्यू इसमें डालो, इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 का। अच्छा इस पूरे का वैल्यू इसमें डालो, बराबर किसका आएगा, 0 का। कहानी समझ रहे हो, इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन बोलो, मैक्सिमम पावर क्योंकि 2 है तो 2 वैल्यू या रूट या सॉल्यूशन या 0 जो बोलना है आप वो क्या करोगे, बोलोगे। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, इसको जल्दी से नोट करो 1 सेकेंड के अंदर। देखो 5.1 एक्सरसाइज 5.1 देखो सभी कोई, क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहला नंबर। अच्छा जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे और बढ़ाते जाएंगे, मतलब इंट्रोडक्शन एक बार में सारा नहीं, जिस हिसाब से हम लोग चलेंगे उस हिसाब से क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन आपको मिलता जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब पहला नंबर का पहला नंबर में क्या बताया गया, ध्यान से देखना, यह इक्वेशन है x² -5x + 6 = 0, और यहाँ पे जो दिया गया आपको ये 2 -3, ये आपसे क्या बताया गया, ये आपसे बोला गया है यहाँ पे, क्या ये एक इक्वेशन है, ध्यान से समझना सभी कोई, बोला गया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, पेन नहीं रहने दीजिए। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसका ये 2 रूट दिया हुआ है, क्या ये सही रूट है कि गलत है, ये आपको बताना है। हम क्या काम करेंगे, क्या करेंगे, इसमें इसका वैल्यू क्या करेंगे, रख के देखेंगे। अगर भैया इसका वैल्यू रखने पर ये आ जाए तो ये सही है, नहीं तो चलो चेक करो। मतलब एक बार ये रखते हैं तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 0 मत कर देना, यहाँ 0 लेके नहीं चलना, 0 तुमको क्या करना है, 100 करना होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -10 + 6 10, 10 माइनस क्या 10 0। पहला ये तो ठीक है, ये है। दूसरा वाला है क्या, थ्री 3 जा 9 15 + 6, सही है, सही कर रहे हैं हम। माइनस का स्क्वायर क्या प्लस, अच्छा ये देखो 0 आ रहा है क्या, अच्छा ये वाला है, पर क्या ये वाला है, बोलो कोई कुछ गलती की है क्या हम, नहीं ना भाई। पहला वाला 2 तो है, पर क्या -3 इसका सॉल्यूशन है। इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, जल्दी। मतलब इन दोनों में एक तो निकल गया सॉल्यूशन, ठीक है, इसको मिटाएं, मिटाएं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा दूसरा देखो, चलो दूसरा दिखाते हैं आपको। दूसरा देखो, दूसरा क्या बताया गया, सेकंड नंबर,
सेकंड का आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 3x², देखो 3, हाँ, -13x -10, हाँ क्या है 5 -2/, अच्छा 5 रख के देखें, देखो 3 × 5 का स्क्वायर -13 × 5 -10, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 3 जा आ गया ना। तो ये तो है, पर क्या ये है, तो इसका वैल्यू चेक करते रख के, तो 3 × -2/3 का होल स्क्वायर -13 × -2/3 -10, ध्यान से देखोगे 3 × का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई क्या 9, अच्छा माइनस माइनस प्लस ये 26 बाई कितना 3 -10 बाई क्या 1। अभी एक और चीज़, 3 से 3 कटेगा, सॉरी 3 से 9 कटेगा, इस सबका एलसीएम लेंगे तो 3 4 प्लस 20, ये भी है आंसर है, बोथ है आंसर, बोथ है ना। मतलब ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों इसका सॉल्यूशन है, ये दोनों। कहने का मतलब अगर हम बताएं तो या तो इसका वैल्यू इसमें रख दें या तो इसका वैल्यू इसमें रख दें, आंसर 0 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो वैल्यू है ये दोनों इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, एक एक करके वैल्यू रख के चेक कर लेना है क्या वो सॉल्यूशन है कि नहीं, आप बता नहीं दोगे। 2 नंबर सेम है जैसे 1 नंबर का है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, अगर हम तुमसे बोले तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। भाई क्वेश्चन नंबर 2 एकदम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर क्या है 1, बन जाएगा। आप उसको रख के क्या करोगे, चेक करोगे। अच्छा देखो इसके बाद 3rd नंबर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तीसरा नंबर हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ तीसरा नंबर देखो, तीसरा का 1, थर्ड का 1 क्या बोला गया, इफ -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या दिया गया है 3x² प्लस 2kx, और इसका सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है -1/2। तो आपसे क्या बोला गया, के का वैल्यू निकालना है, यही बोला गया ना, क्या करना है के का वैल्यू। तो आप क्या काम करोगे हमको बताओ, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, आप रख लो के का वैल्यू निकाल लो। भैया ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब यही है ना कि जब इसका वैल्यू हम इसमें रख लें तो इस पूरे का आंसर क्या होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। आप यहाँ से क्या करोगे, के का वैल्यू निकाल लोगे। चलो हम रख के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे स्टेटमेंट एक डाल देना, हाँ, कि दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 × -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k इंटू क्या होगा -1/2 और -3 इक्वल टू क्या 0। अब देखो यहाँ पे ये होगा 3/4 माइनस ये कट जाएगा तो k -3 इक्वल टू 0। हम k को ही इधर शिफ्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होगा 3/4, आगे सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। अच्छा 3 का 2 नंबर सेम वैसा ही है, बन जाएगा। 4 का 1 नंबर भी सेम वैसा ही है, बन जाएगा, बनेगा। 4 का 2 नंबर भी सेम वैसा ही है, बन जाएगा, बोलो बन जाएगा ना, ठीक है। आगे सुनो एक और चीज़ बता रहे हैं, 4 का 2, अच्छा नहीं 4 का 2 और एक आखिरी हम बता रहे, इसको नोट करो। नेक्स्ट देखो आपका 4 का 2 नंबर, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 4 का 2 नंबर 4 है और ये 2 नंबर में आपसे कहा गया है, बोला गया है कि इफ a इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, देखो a रूट है, a इज रूट कौन सा इक्वेशन का, बोलिए x² x प्लस के, मतलब एक वैल्यू ये है, आपको k का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, x की जगह पे क्या डालेंगे, तो जहाँ x था यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस a तो है, कोई दिक्कत, पहले बताओ यहाँ तो कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है, प्लस ये b
एक्स की जगह पे क्या डालना है, ए प्लस के इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, यही ना, माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी ए बी प्लस के इक्वल टू क्या 0, कट गया। इस पूरे को उधर ले लें तो के का वैल्यू क्या आ गया, ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा, वो इतना भी बच्चा नहीं है जो आपको इतना बच्चा वाला क्वेश्चन देगा। आप देखो आखिरी क्वेश्चन, लास्ट 1 साल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मार्क कीजिएगा सब कोई किताब में पेंसिल से भी आई, क्योंकि एग्जाम से या कुछ दिन पहले, अभी नहीं, तब हम पेन वेन से चिसाएंगे, अभी तो केवल पेंसिल से अच्छे से उसको क्या करो, लिपस्टिक पाउडर लगाओ ऐसे ही। देखो बोला गया इफ 2/3 एंड -t आर द 2/3, ध्यान से सुनो, 2/3 एंड -3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन बोलिए, हाँ px स्क्वायर, हाँ प्लस क्यू इक्वल टू 0। आपसे क्या कहा गया है, p का वैल्यू क्या होगा और क्या कहा गया, q का वैल्यू क्या। 1 साल बोर्ड में ये आया हुआ है और इसको सबको ही बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि जैसा ये टाइप है यही टाइप आपका बनेगा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में, याद रखिए, हम फिर बता रहे हैं और दोबारा हम वहाँ सिखाएंगे नहीं इसको। 1 साल ये पूछा हुआ है और इस साल ज़बरदस्त प्रोबेबिलिटी है इस तरह का क्वेश्चन आने का, ज़बरदस्त है संभावना इस साल का, देखते हैं क्या होता है। बोला गया है इस इक्वेशन का ये दोनों सॉल्यूशन है, ये भी और ये भी, मतलब अगर इस इक्वेशन में हम इसका वैल्यू डालें तो भी 0 आना चाहिए और इसका वैल्यू डालें तो भी 0 आना चाहिए। आपसे बोला गया p और q का वैल्यू निकालो। चलो एक काम करते हैं, एक बार x की जगह पे इसको डाल के देख लेते हैं। भैया एक बार हम x का वैल्यू क्या लिए, 2/3 रख लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, p x की जगह पे क्या होगा 2/3 का प्लस 7 इंटू क्या होगा 2 प्लस q इक्वल टू क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा 4/9p प्लस यहाँ पे कितना होगा 14/3 प्लस q इक्वल टू क्या 0, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, अगर सबका एलसीएम ले तो 9, 4p प्लस 3 3 जा 14 3 जा कितना होता है, यहाँ पे कितना होगा 3q, इसको उधर देखो, इसको उधर भेजेंगे तो 0, ये इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो 0, कहाँ 9q, अच्छा हाँ यहाँ 9q होगा, गुड गुड, चेक कर रहे हैं तुम लोग को, ऐसा नहीं है। अच्छा देखो आगे, ये उधर गया तो 0, क्या बचा अपने पास 4p प्लस 9q, इसको उधर कर दें तो कितना होगा माइनस, ये एक इक्वेशन आपके पास मिल गया। ऐसा ही एक उससे मिलेगा इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो जब x का वैल्यू आप क्या रखोगे -3, तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, p -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस q इक्वल टू 0, किसी को कोई दिक्कत। आगे सुनो, माइनस का स्क्वायर प्लस -21 प्लस q इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा 9p प्लस q इक्वल टू कितना 21, किसी को कोई दिक्कत। अब एक चीज़ सुनो सभी कोई, देखो एक वेरिएबल यहाँ पे है p, एक q, एक वेरिएबल है p और एक क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 8 में भी था, क्लास 9 में भी था। आप इसको सॉल्व करने का आपके पास कितना तरीका है, एक्चुअली 3 नहीं, कितना तरीका है 5, याद रखना, 3 नहीं कितना तरीका है 5। 3 तरीका आप पहले पढ़ के आए हो, क्या क्या पढ़े हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2 तरीका आप पढ़ोगे आगे 11 और 12 में, याद रखिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने का बाकी का जो तरीका है वो आप आगे पढ़ोगे। वेक्टर मेथड हो जाएगा एक, और एक आपका चला जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बताते हैं, हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, ये q है ये भी q है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे करते हैं, 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 81p, 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9q। अच्छा 9 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बोलो बोलो, इसको इससे करेंगे कितना होगा, अच्छा यहाँ पे क्या होगा 4p प्लस 9q। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो हमसे बोलो, नहीं ना। जब दोनों इक्वेशन को आप माइनस करोगे तो आपको पता है साइन क्या होगा, यहाँ इसको खा पी के धकार नहीं ना कोई मारा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा काम आएगा आगे।
अच्छा ये माइनस वाला नहीं देखते प्लस में, प्लस वाला नहीं देखते माइनस में, प्लस वाला नहीं देखते किस में, ये कटा, यहाँ पे कितना आएगा, ये प्लस में ये माइनस में, 11 से 4 गया 7, 77 पी। कितने बार में, पी का वैल्यू कितना हुआ 3। इस पी का वैल्यू उठा के यहाँ रखो इस इक्वेशन में, या यहाँ रखो, जिससे तुमको प्यार मोहब्बत है तुम वहाँ पे रख लो इस इक्वेशन को, और तुम क्या करना सॉल्व कर लेना। इसका वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो देखो 4 × 3 + 9q माइनस क्या 42, सॉल्व करें, ये 12, 9q कितना, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हो। अच्छा ये क्वेश्चन है बोर्ड में पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना मतलब ये नंबर देख के डर जाओगे, अरे हम गलती कर दिए कहीं, सही करके भी पता है डर जाओगे। हाँ सेलिना में ये क्वेश्चन है और आपको आखिरी 2 क्वेश्चन ही मिल जाएगा, पहले एक्सरसाइज का आखिरी 2 क्वेश्चन ही मिल जाएगा इस टाइप का, ए और बी वाला। हाँ लेकिन थोड़ा सा आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो।